नीतीश कुमार ने अगर इंडिया गठबंधन नहीं बनाया होता, उसके लिए प्रयास नहीं करके वो सभी लोगों को जुटा नहीं पाते, तो किसी से नहीं जुट रहा था। नीतीश कुमार ने माहौल ही नहीं बनाया, नीतीश कुमार ने 22-23 दलों को जुटा लिया और ये गठबंधन बना दिया। इसका एक नाम भी हो गया। इस पूरी कहानी के पीछे एक ही मकसद है कि नीतीश कुमार को यह एहसास दिलाना कि आप जो कहेंगे वही होगा। आप एक बात समझिए, आप हवा में उड़ रहे हो, आपके पास कितना भी बड़ा डंडा हो, तो क्या आप आम तोड़ लेंगे? नहीं, आपको बेस बनाना पड़ेगा, आपको जमीन पे पैर रख करके तब उसमें से खींच सकते हैं तो होगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये भीतर की बात है। जी हाँ, आज भीतर की बात में हम एक काफी इंटरेस्टिंग और गुप्त खबर लेकर आपके सामने में आए हैं, और बाबा आज आपको भीतर की बात बताएंगे कि बिहार में जो सियासी उलटफेर की कयास बाजियां चल रही हैं, क्या सच में बिहार इस तरफ आगे बढ़ चुका है? क्या खरवास खत्म होते ही और दही चूड़े के कार्यक्रम के बाद बिहार में फिर से एक बड़ा सियासी भूचाल होने वाला है? क्या जो तख्ता पलट की कहानियां बिहार से लेकर दिल्ली तक के तमाम विश्लेषक करते आ रहे हैं, उसकी सच्चाई क्या है? क्या जो बिहार में ईडी की रेड हुई है, इसका भी कोई कनेक्शन तख्ता पलट से है, या अंदर खाने में लालू और नीतीश की मुलाकात के बारे में जो चर्चाएं हैं उसमें क्या कुछ सच्चाई है? सबके बारे में बातचीत करेंगे। पॉलिटिकल हर एंगल पर चर्चा होगी जो बिहार में इस वक्त आपको जानना जरूरी है। सीधे बाबा के पास चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। बाबा, जो खरवास खत्म हो रहा है, अब धीरे धीरे हम लोग मकर संक्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं, और बिहार में इतिहास रहा है कि मकर संक्रांति पर सियासी रंग चढ़ते रहा है। तो इस बार क्या कुछ होने वाला है बाबा? सागर, जब आप सफेद कपड़ा पहन करके निकलते हैं ना, तो आपको ये डर हमेशा सताते रहता है कि इस पर दाग न लग जाए। अच्छा, छींटा न पड़ जाए। अगर पान खाने के शौकीन है तो और ज्यादा, अगर कहीं आप ऐसी जगह से जा रहे हैं जहाँ कीचड़ हो और ज्यादा, यानी आप हमेशा उस सफेद कपड़े से कपड़ा पहनने के बाद आपको डर लगा रहता है कि इस पर दाग न पड़ जाए। बिल्कुल। नीतीश कुमार को अगर वैसे ही सफेद कपड़ा है, जिनको इस बात का हमेशा डर रहता है कि उनके क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म का जो उनका मेन राजनीति करने का जो थीम है, उस बेस लाइन पर कोई अटैक न करे या उस पर कोई दाग न लगे। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार का, आपको याद होगा 2015 में जब लालू प्रसाद के पास दोबारा गए थे और भारतीय जनता पार्टी ने उनको चारों तरफ से घेर करके दायरा बना लिया था। उनके खुद के अपने पुराने दोस्त भी उसमें मौजूद थे, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा भी थे, जीतन राम मांझी भी थे, चिराग पासवान भी थे, सभी लोगों चारों तरफ से उनको घेर रहे थे। तो उन्होंने एक बड़ी रामायण की चौपाई में से निकाल करके कहा था कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटत रहत भुजंग। यानी कि उन्होंने ये बात स्पष्ट तभी कर दिया था कि लालू प्रसाद के साथ वो आए जरूर हैं, लेकिन शर्त उनका होगा। अच्छा, अपनी ही शर्तों पे वो राजनीति करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी से अगर नीतीश कुमार की कभी नाराजगी होती भी है तो उसका कारण होता है कि उनकी शर्तों पर भारतीय जनता पार्टी ओवरलैप करना चाहती है। आज जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें हम चाहे जितना भी कह लें, हम लगातार खबर कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ जुगाड़ तंत्र भिड़ाए हुए है, वहां जुगाड़ तंत्र भिड़ाए हुए है, लेकिन इसका कारण कौन है ये आपको गंभीरता समझना पड़ेगा। तो इसके कारण एकमात्र नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने अगर इंडिया गठबंधन नहीं बनाया होता, उसके लिए प्रयास नहीं करके वो सभी लोगों को जुटा नहीं पाते, तो किसी से नहीं जुट रहा था। आपको याद होगा कि सोनिया गांधी प्रयास करके थक गई थी, सब थक गया, सारे जितने भी देश के बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, वो सब थक चुके। लेकिन नीतीश कुमार ने माहौल लेकिन नीतीश कुमार ने माहौल ही नहीं बनाया। नीतीश कुमार ने 22-23 दलों को जुटा लिया और ये गठबंधन बना दिया। इसका एक नाम भी हो गया, भले ही कुछ लोग उस बीच से हटे और आज उसकी चर्चा हो रही हो, लेकिन आज जिस परिस्थिति में, जिस स्थिति में इंडिया गठबंधन है, और ये बार बार कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से उतारने की क्षमता है, अगर थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाए, पलड़ा इधर उधर झुक जाए, तो उसके पीछे भी कारण सबसे बड़े नीतीश कुमार है। बिल्कुल सिंपल सी बात आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच का जो संवाद है, और नीतीश कुमार ने जो चुप्पी बीच में साधी थी, उसके बाद से कई चर्चाएं आपको सुनने को मिली होंगी। बिल्कुल। आपको ये भी सुनने को मिला होगा कि 15 तारीख को नीतीश कुमार के कारण ही
एनडीए गठबंधन की एक बड़ी जो है यात्रा कार्यक्रम शुरू होने वाली है, जिसमें एनडीए गठबंधन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सभी पांचों दल के, वो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के और वहां जाकर के लोगों से संवाद करेंगे, कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति पर काम जिला कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इस पूरी कहानी के पीछे एक ही मकसद है कि नीतीश कुमार को यह एहसास दिलाना कि आप जो कहेंगे वही होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन क्या नीतीश कुमार इतने हल्के हैं? हम बार बार बात कर रहे हैं सागर, हम आपको याद होगा कि जब मैंने शुरू में पहला व्यक्ति मैं था जो जिसने बड़ी हिम्मत करके ये बात बताया था, बड़ी गट्स के साथ मैंने बताया था कि नीतीश कुमार के बिना जदयू का अस्तित्व मैं अपनी आंखों से नहीं देख पा रहा हूं। और कल जब इस बात को स्थापित किया गया एक बड़े समाजवादी नेता के पुत्र द्वारा, जो कि नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से एक हैं, बिल्कुल, उस दिन मुझे लगा कि मैं कहीं गलत जगह नहीं था। क्योंकि आप लोग जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, वो हो सकता है कि हमारी सोच पर आप लोगों को लगता हो कि पुराने सोच के लोग हैं, ये है वो है, लेकिन राजनीति में, सियासत में अक्सर जो है ना, आप देखिएगा कि पुरानी जो चीजें स्थापित की गई हैं उसके आधार, उसके बेस लाइन पर ही खड़ा होकर के आप अगला, बिल्कुल, आप एक बात समझिए, आप हवा में उड़ रहे हो, आपके पास कितना भी बड़ा डंडा हो तो क्या आप आम तोड़ लेंगे? नहीं, आपको बेस बनाना पड़ेगा, आपको जमीन पे पैर रख करके तब उसमें से खींच सकते हैं तो होगा, और नहीं तो आप फंसाने जाइएगा तो आप ही उड़ करके आगे चल जाइएगा, क्योंकि बेसलाइन तो आपके पास होगा नहीं। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक बात तो तय मान के चलिए कि जब भी बिहार में राजनीतिक परिवर्तन होता है, सत्ता परिवर्तन होता है, दोस्त दुश्मन बदलते रहे, तो कोई ना कोई राजनीतिक घटनाक्रम के साथ साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसको लेकर के ये देश आजादी के बाद से ही परेशान है। हाँ, ये तो होता है बाबा। 2014 से पहले कोर्ट ने एक विवेचना किया था जिसमें कहा था कि ये जितने भी संस्थाएं हैं ना, ये सब तोता है, सरकार जिसकी रहती है उसके तोता है, जब चाहता है तो पिंजरे से निकाल देता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने तब कैच किया था। लेकिन एक बात आप हमको बताइए, जब किसी मकान में आप प्रवेश करते हैं और मकान में पहले से ताला लगा हुआ हो तो उसकी चाबी, या किसी होटल में जाते हैं आप तो वो चाबी तो हस्तांतरित होती रहती है ना, जैसे आप छोड़ेंगे आपसे चाबी ले लिया जाएगा, दूसरा जैसे जाएगा वही चाबी, सेम चाबी दिया जाएगा तो खोलने के लिए। तो जब तोता उसके पास था, यूपीए के पास, तो क्या एनडीए के पास तोता नहीं हो सकता? वही तोता है। आज जब भी कोई घटनाक्रम होती है या विरोध में लोग खड़े होते हैं, आप भाजपा के कितने लोगों पर ईडी सीबीआई का छापा? किसी पे नहीं। अगर हुआ भी है तो बहुत कम लोगों पे हुआ है। एक जीवन कुमार पे हुआ था जो बहुत कम लोगों पे। वो भी हो सकता है कि वो नहीं होंगे भाजपा में, तब हुआ हो। ये भी हो सकता है, ये भी है, समझे? तो सिंपल सी बात है कि आप सुने होइएगा कि विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो कहते हैं कि वॉशिंग मशीन है बीजेपी, वहां जाने के बाद सब पाक साफ हो जाता है, क्लियर कट हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव में कहा था कि ये जितने भी लोग आपके सामने नजर आ रहे हैं ना, सब जेल में होंगे, हमारे आने दीजिए, हमको आने दीजिए। सबके खाते में पैसा आ रहा था, ये सारी चीजें हो रही थी और इन सारी चीजों को लेकर के जो परिस्थितियां बनी थी वो साफ साफ इशारा कर रही थी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बेदाग छवि के नेता है और नीतीश कुमार पर दाव लगाया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी भी जब कसम खाना होता है तो नीतीश की तरफ उंगली करके कसम खाती है, पक्का समाजवादी, पक्का फलाना, पक्का नरेंद्र मोदी जब उनको सर्टिफिकेट दे दिए। और जब कहीं नहीं थी भारतीय जनता पार्टी तो नीतीश कुमार ही वो शख्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी को अपने साथ रख करके सत्ता में खड़ा किए हुए। बिल्कुल। आज जो वर्तमान परिस्थिति बनी है कि लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार जब नाराज लग रहे थे कि नहीं थे ये हम नहीं बता सकते हैं, नाराज लग रहे थे, चुप्पी साधे हुए थे, मुंह पे टेप चिपकाए हुए थे, दिल्ली गए तो वहां भी बहुत सीरियस होकर के आए। ये सभी परिस्थितियां जो बन रही थी उसमें लालू प्रसाद ने एक सगुफा छोड़ दिया कि उनके लिए तो मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, उनको भी खोलना चाहिए, उनको भी खोल के आ जाना चाहिए। उसके बाद से बिहार की राजनीति में अचानक से परिवर्तन हुआ। एक बात मैं आपको बार बार बता रहा था, आपको याद होगा सागर, आपके साथ ही मैंने खबर किया था कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल की प्रारूप एक तरह का है, राजनीतिक प्रकृति एक तरह की है, क्योंकि एक ही पार्टी में से ये दोनों अलग अलग हुए हैं। अब नीतीश कुमार अगर उस खेमे में जा रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल 2022 के पहले
चर्चा ये भी बहुत मजबूत थी, आपको याद होगा हम लोगों ने खबर किया था और उसके पीछे का कई तर्क भी सामने आया था कि दोनों पार्टियों का विलय हो जाएगा और नीतीश कुमार के हाथ में कमान दे दिया जाएगा। नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति करेंगे और तेजस्वी यादव को बिहार में स्थापित कर ये दिया बात कब हुई थी जब तेजस्वी यादव को ये पावर दिया गया था कि नाम चेंज कर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कार्यकारिणी की ऐसी ही बैठक हुई थी और इस बैठक में ये सारी चीज हुआ था। उसके बाद से हम लोगों ने स्थापित ये बात किया था कि अब नीतीश कुमार एनडीए में नहीं रहेंगे, वो पाला बदलने वाले हैं, क्योंकि एक साइन मिल गया है। एक बार फिर से लालू प्रसाद का बयान हो या फिर तेजस्वी यादव के जो बयान है उस बयान को संकुचित करना हो। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था इंडिया गठबंधन को लेकर के, उस बयान पर वो कितनी बार माफी मांग चुके हैं, हर पीसी में माफी मांग रहे हैं, हर पीसी में माफी मांग रहे हैं कि मेरे बयान को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया, जो बोले वही तो दिखाया गया। ऐसी स्थिति में सिंपल सी बात है, नहीं उन्होंने कहा था, उसके अर्थ और मायने कौन समझ सकता भाई। हम विश्लेषण कर रहे हैं तो हमको पता है कि आगे का लाइन मेरा क्या है, कोई पहले से प्रिडिक्शन कैसे कर सकता है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में वो क्या कहना चाहते थे उनको खुद ही स्पष्ट करना चाहिए था कि मैं जो ये कह रहा हूँ ये पॉइंट है। जैसे आज वो बाई फरकट करके उनको देखिए, उनको तो स्क्रिप्ट मिलता है, ऊपर पढ़ देते हैं, बात सिंपल सी है। तो ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं। कल जिस तरह का बयान तेजस्वी यादव ने दिया है कि भैया ईडी का रेड जो हो रहा है हम वहीं आ रहे हैं जहां हम आना चाह रहे हैं। ईडी का जो रेड हुआ है आलोक मेहता पर थोड़े हुआ है, ये ईडी का रेड आलोक मेहता पे नहीं हुआ है, ये वैसे सभी लोगों पे होता रहा है जो भाजपा से अलग रहे हैं। उन्होंने कई नाम जुड़वाए, उन्होंने बताया कि मनोरमा देवी पर भी हुआ था, अलग अलग एजेंसियों का उन पर भी दबाव पड़ा था। आज वो कहाँ है? आज वो विधायक बन चुकी है, अभी चुनाव जीत करके आई हैं। राधाचरण सेठ कहाँ है? जदयू में है, उन पर भी ईडी आईटी सीबीआई किसका नहीं पड़ चुका है। इसके बाद विजय चौधरी की बात कर लीजिए, जैसे ही अलग हुए थे हुआ था। ललन सिंह के करीबी को कहा जा रहा था कि रेड पड़ा था। ऐसे कई लोग हैं जो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के खेमे से बाहर होते हैं तो पड़ता है, तोता उसी को कहते हैं। अब जो वर्तमान है आलोक मेहता पर रेड पड़ने के पीछे की आपको याद होगा कि पिछले कई दिनों से हम लगातार खबर कर रहे हैं कि आलोक मेहता ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं नीतीश कुमार के। क्योंकि उनकी प्रकृति राजनीति की जो रही है ना, वो नीतीश कुमार से बहुत मेल खाती है। भले ही वो मंत्री रहे हों, कुछ फैसला लिए हों जिसको लेकर के नीतीश कुमार की नाराजगी हो, उनके फैसले को निरस्त किया गया हो, एक डिफरेंसेस हो, वो अलग बात है। लेकिन अपने शर्त पे राजनीति करने वाले, अपने शर्त पे सियासत करने वाले, काम करने वाले लोगों के साथ ये होता है। आलोक मेहता को ये कहा जा रहा था कि वो उनके त्रिवेणी संगम के एक बड़े धड़े होंगे और उनके बेस पर आगे की राजनीति की जाएगी। यानी कि जो नीतीश कुमार कहेंगे वो आलोक मेहता सुनेंगे। उनका जगतानंद सिंह के साथ 36 का आंकड़ा रहा है। यही कारण है कि जगतानंद सिंह के बेटा को भी आपने देखा होगा कि इस्तीफा देना पड़ा था। तो नीतीश कुमार और जगतानंद सिंह के बीच डिफरेंसेस जो था, उस डिफरेंसेस को कम करने और एक नई परिस्थिति बनाने के लिए जिससे नीतीश कुमार सहज रहे, आलोक मेहता को देने की बात चल रही थी। हालांकि चर्चा और कई लोगों का चल रहा था, कुमार सर्वजीत का भी चर्चा था, बहुत लोगों का चर्चा चल रहा है। करीब आधा दर्जन से ज्यादा नाम हमने भी बताए थे कि उसमें सिकंदर राम का, कुमार सर्वजीत का चल रहा था दलित से, उसका 2 लोगों का नाम चल रहा था मुस्लिम समाज से, एक इस्राइल मंसूरी का और दूसरा कारी शोएब का। इसके बाद मीसा भारती का नाम था, इसके अलावा ऋतु जायसवाल का नाम चल रहा था, आलोक मेहता सबसे टॉप पे चल रहे थे। इसके अलावा भी कई लोगों का नाम था, कई लोगों का नाम था, लेकिन ये टीम चूंकि नई बनानी थी इसलिए नए लोगों का उसमें दिया गया था नाम। तो ये सभी परिस्थितियां बन रही थी। इसके बाद ये सिर्फ यही नहीं है, आपको याद होगा कि जिस दिन जब लालू प्रसाद के घर पर पहुंचे थे नीतीश कुमार, उसी समय सुनील सिंह के यहाँ रेड चल रहा था। तो ये परिस्थितियां तो बनती रही हैं। अब ये सिंपल सी बात है कि ईडी पहुंची तो आखिर क्यों पहुंची? नीतीश कुमार के और लालू प्रसाद के बीच जो नजदीकी बढ़ने लगी थी, उस नजदीकी को लेकर था। ये भी चर्चा शुरू हो गई थी कि रात में दोनों में बात हुई है, फोन पे बात हुई है, दोनों आने वाले हैं, दोनों मिलने वाले हैं, दोनों बैठने वाले हैं, सभी शर्तों पे बात हो गई है। ये सभी परिस्थितियां कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को असहज होना चाहिए। और इसी बीच में आपने ये भी चर्चा सुना होगा कि नीतीश कुमार के जो सांसद हैं उनके जगह पर नए सांसदों का जुगाड़ भी किया जा रहा है। ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रही थी। लेकिन उससे पहले आप उठा करके देख लीजिए कि नीतीश कुमार के अधिकारियों पर जिस तरह से ईडी और सीबीआई के साथ साथ और भी एजेंसियों का आईटी का रेड जो पड़ा था,
आय से अधिक संपत्ति के मामले जी, में, जी। तो वो भी कहीं ना कहीं तो एक हाँ, वो भी नेक्सस बना रहा था। उसी बीच में एक लाल डायरी की बात हुई थी, हाँ, बिल्कुल। और ये लाल डायरी कहीं ना कहीं अब भाजपा के हाथ में लगी हुई है। जी। जब जब जरूरत महसूस होता है, इस बीच में आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही, आज से करीब 20-25 दिन पहले एक बार फिर से सृजन घोटाले के बाद सामने आ चर्चा गया। होने लगी थी, बिल्कुल। तो ये सभी परिस्थितियां कहीं ना कहीं इशारा कर रही है। दूसरी तरफ आप एक और चीज देख रहे होंगे कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का जो अभियुक्त है, उनको बेल मिल गई है। बेल मिल गया है, ठीक। आखिर ये सारी परिस्थितियां घुमा फिरा करके इशारा जरूर करती हैं कि कहीं ना कहीं भीतर खाने में कुछ तो चल रहा था। और आज भी इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि जिस तरह की बात थी उसमें नीतीश कुमार पूरी तरह से एनडीए में ही रहेंगे, ये फैसला हो चुका है। ये सारी परिस्थितियां नीतीश कुमार को, वही जो सफेद कपड़े की बात कर रहे थे, कि वो सफेद पहन के चलते हैं, छीटा डाल करके उनको दागदार करने की कोशिश है। और ये उसी सब बातों का शुरुआत है। 2015 में जो नीतीश कुमार ने कहा था, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि चंदन विष व्यापत नहीं, आज भी नीतीश कुमार अगर उधर जाएंगे तो यही वाला श्लोक दोहराएंगे, वो यही वाला छंद। तो इसका मतलब बाबा ये कि केंद्र में जिसकी भी सरकार रहेगी उसकी मोनोपोली चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। होता ही आ रहा है ना, होता ही आ रहा है। ये लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र में जो सदन का बॉस होता है वही सर्व होता है, क्योंकि विपक्ष को तो मजबूत होने नहीं दिया जाता है। आज के डेट में आप विपक्ष अपनी भूमिका में कहाँ है? आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में था तो सत्ता पक्ष का जीना मुश्किल किया हुआ था। तो बाबा इसका ये मतलब हुआ कि अगर नीतीश कुमार कुछ और सोचते हैं या अंदर अंदर कोई प्लान बनाते हैं और ये अमित शाह को पता चलता है, तो फिर से बिहार में ईडी और सीबीआई की रेड बिल्कुल एक शुरुआत है। जैसे होता क्या है, वार्निंग है। हाँ, होता क्या है ना कि आपको क्या किया था, अणुपरमाणु बम चलते देखे है क्या? लेकिन उसका परीक्षण तो हो रहा है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। काहे के लिए परीक्षण हो रहा है? वो डरवाने ही के लिए ना परीक्षण होता है। तो ये अणुपरमाणु बम है। चलिए, तो ये लकीर एक तरफ बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से। तो चलिए, भीतर की बात में बाबा ने काफी बारीक तथ्यों के हिसाब से आपको बताया कि बिहार में भले ही तख्ता पलट की बात चल रही हो, नीतीश कुमार के पलटने की बात चल रही हो, तमाम जो चीजें हैं उसकी बात चल रही हो, लेकिन होने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि फिलहाल एक तो अमित शाह ने अपने जो 11 सांसद हैं, 11-12 सांसद हैं, कुल मिलाकर 17 सांसदों का जुगाड़ अमित शाह ने भी कर लिया है। और बिहार में केंद्र सरकार किस प्रकार से चाल चल रही है, नीतीश कुमार और लालू यादव थोड़ा सा भी नजदीक अगर आने की सोचते हैं तो फिर बिहार में वो भूचाल दिखने लगता है। इसलिए खरवास के बाद कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, अंदर खाने में चर्चाएं तो हैं ही, और ये चर्चाएं कहां तक सही हैं, इन तथ्यों पर भी हम लगातार आपको खबरें बता रहे हैं। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386